शांति। कितना अच्छा शब्द है। ओम शांति का अर्थ तो आपने सुन ही लिया है। ओम शांति कहने से क्या याद आ जाता है? मैं कौन हूँ? कौन हो आप? फलाना फलाना। हाँ? मैं आत्मा हूँ, ये पक्का किया। ये नहीं भूलना। कुछ भी हो जाए, लेकिन ये नहीं भूलना तो मैं आत्मा हूं। जब भी मैं शब्द आप बोलो ना, तो मैं कौन? आत्मा। क्यों आत्मा को याद करे? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा की संतान है। तो आत्मा कहने से परमात्मा की याद स्वतः ही आ जाती है। जैसे बच्चा लौकिक में देखो, बच्चा होता है तो बाप को भूलता तो नहीं है ना। तो ऐसे आत्मा समझने से आपको परमात्मा से मन का कनेक्शन हो जाएगा, और जितना कनेक्शन होगा तो कनेक्शन से रिलेशन तो पक्का हो जाता है ना। और जितना रिलेशन आपका पक्का होगा, उतना रिलेशन से प्राप्ति भी ज्यादा होंगी। और परमात्मा की प्राप्ति है ही क्या? जो आपके जीवन में बहुत बहुत आवश्यक है चीजें, वो सब परमात्मा पिता की, सिर्फ परमात्मा नहीं कहो, पिता, पिता की प्रॉपर्टी है। और बच्चे को पिता की प्रॉपर्टी का तो हक है ही। कोई आजकल भी कोई नहीं देवे बच्चे को प्रॉपर्टी तो कोर्ट भी दिलाएंगे। तो हम आत्माओं का पिता परमात्मा है। वो स्मृति आने से, कनेक्शन जुटने से, रिलेशन पक्का होने से प्राप्ति स्वतः ही होती है। मांगना नहीं पड़ता है परमात्मा से। हाँ, लौकिक बाप से तो मांगना भी पड़ता है, भाई मेरे को ये काम है, आज 1000 दे दो, आज 5000 दे दो। लेकिन यहां मांगने की भी जरूरत नहीं। क्यों? वो सुख का सागर है। सागर कितना होता है? अथाह, कभी फूटने वाला नहीं है। शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। तो जीवन में क्या चाहिए? अब सोचिए, इतनी जो भाग दौड़ करते हो, क्योंकि आपकी डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेवारी की है। इसमें हलचल बहुत होती है, सामना करना पड़ता है। तो जो भी हलचल इतनी करते हैं, इतना सब लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, अपना श्वास भी लगाते हैं। कारण क्या? किसी से पूछो ये इतनी भागदौड़ आप क्यों कर रहे हो, तो कहेंगे क्या करे बहन जी, अपने को भी सुखी रखना है, शांत रखना है, परिवार को भी तो चलाना है, इसीलिए ये कर रहे हैं। तो सुखी चाहिए ना, मेरे बच्चे भी, पोतरे भी सुखी रहे, खुश रहे, इसके लिए सब भाग दौड़ कर रहे हो ना। और परमात्मा से रिलेशन होने से तो सुख शांति हमारा परमात्मा पिता का वर्षा है, हेयर पेरेंसी है। वो कैसे नहीं परमात्मा देगा? बंधा हुआ है परमात्मा हमको ये सुख शांति आनंद प्रेम का जायदाद देने के लिए।
लेकिन पहले निश्चय करना पड़ेगा ना। तो हाँ, मैं आत्मा हूं, क्योंकि पर शरीर का पिता तो वो है ही नहीं। अभी मैं किससे भी पूछूंगी आपके पिता का नाम क्या है, तो आप अपने पिता का सुनाएंगे, ये अपने पिता का सुनाएंगे। अलग अलग पिता का नाम है, भाई होंगे तो एक होगा। लेकिन हम जो कहते हैं परमात्मा एक है और एक के ही हम सब बच्चे हैं, वो कौन? परमात्मा। तो परमात्मा का जो जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, वो तो लेना चाहिए ना, लेना चाहिए। हाँ, कांध तो हिलाओ। हाँ, लेना चाहिए ना। और यहाँ आप आए हो, बहुत भाग्यवान हो। हम तो देखते हैं जो गीता में कहा हुआ है ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। सारे परमात्मा के बच्चे हैं, फिर भी कहा है कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो हम देख रहे हैं अभी इसी वर्ग में काम करने वाले भारत में कितने होंगे? ढेर के ढेर होंगे। लेकिन यहाँ कितने पहुंचे हैं? थोड़े से। तो आप भी कोटों में कोई हुए ना, और कोटों में कोई आए हो तो आपका भाग्य है। भाग्य आपको यहाँ ले आए। और कहाँ आए हो पता है? ये किसका स्थान है पता है? ब्रह्मा कुमारियों का। हाँ? ब्रह्मा कुमारियों के पास आए हो। किसके पास आए हो? अपने पिता के घर में आए हो, क्योंकि परमात्मा सबका पिता है। यहाँ देखो, किसी के नाम से भी कोई स्थान नहीं है। आपने देखा है, नाम है फलाने का घर है, ये परमात्मा का घर है। और परमात्मा के बच्चे आप सभी हो, हमारे भाई हो, हमारी बहनें हो, क्योंकि परमात्मा पिता के बच्चे तो हमारे क्या हुए? भाई बहन हुए ना। और हमें कितनी खुशी होती है, जो भी ऐसे भाग्यवान किसी भी वर्ग में आते हैं, हमको भाई बहनों को देख के बड़ी खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? हाँ, देखो, कोई भी आपका संबंधी, बच्चा, भाई, कोई भी बहुत समय से दूर हो गया हो और वो आके बहुत समय के बाद मिले, आपको कितनी खुशी होती है? होती है खुशी? हाँ? तो हमको खुशी कितनी है? हमारे भाई बहन जो इतने समय में देखे ही नहीं थे, हमारे भाई, ना आप भाइयों ने हम बहनों को देखा, ना हम बहनों ने भाइयों को देखा, बहनों को देखा, और वो आके मिले, अपने घर में भाई पहुंच जाए, बहनें पहुंच जाए, कितनी खुशी की बात है। तो हमको बहुत खुशी होती है कि हमारे ही भाई बहन जो थोड़े दूर हो गए थे, नकारने अकारने, मिल तो गए, देख तो लिया, हम अपने भाइयों को देख तो लिया। लेकिन अभी सिर्फ एक बात जरूर करना, हम सभी को ये कहते हैं, जो भी हमारे भाई आते हैं, तो भाग्यवान तो आप हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर पहुंचना भी बहुत बड़ा भाग्य है। भाग्यवान तो हो, लेकिन इस भाग्य को भूल नहीं जाना। सिर्फ आप एक बात जरूर करना, जिस भी स्थान से आप आए, मुबारक है, आए तो हो, कोटों में कोई आ तो गए, हिम्मत तो रख के पहुंच गए। लेकिन जिस भी स्थान से आप आए हो ना, वहां हमारा शिव बाबा ने आप व हमारे लिए सेवा केंद्र जरूर खोले। गांव गांव में भी सेवा केंद्र है, उससे आप कनेक्शन जरूर रखना। भूल नहीं जाना बहनों को, ऐसे नहीं बनना एकदम भूल ही जाओ।
भूल जाएंगे? भूल सकेंगे? नहीं, हम भी नहीं भूल सकेंगे, आप भी नहीं भूलना। तो कनेक्शन जरूर रखना। कनेक्शन से क्या है कि परमात्मा से रिलेशन आपका समीप का होता जाएगा। अभी जुड़ा तो होगा, क्योंकि किया है मेडिटेशन का कोर्स, जुड़ा तो होगा, लेकिन नजदीक आते जाएंगे। और जितना परमात्मा से रिलेशन आपका नजदीक होता जाएगा ना, उतनी बस आप बात नहीं पूछो, आपका क्या अनुभव होगा। सुख आपसे जा नहीं सकता, शांति आपसे जा नहीं सकती, असंभव है, क्योंकि प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसे हमारे से वंचित हो जाएंगी? तो रिलेशन क्या रखो? बहनें हैं वहां, और बहनें है ही आपके सेवा के लिए। रोज आप जा सको, रोज जा सको तो बहुत बढ़िया, नंबर 1 मुबारक। अगर नहीं जा सकते हो, मानो कारण भी होते हैं कुछ डिपार्टमेंट्स के, नहीं भी जा सकते हो, सप्ताह में 1-2 दिन अपना फिक्स करो। अच्छा, वो भी नहीं हो सकता है, मानो होता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहाना भी हो जाता है ना, तो समझो नहीं जा सकते हो। तो आजकल फोन तो सभी के पास होता है, वो कान वाला फोन तो सभी जेब में डाल के चलते हैं आजकल। उसमें भी चलते हुए आप कहाँ भी 5 मिनट में फोन करके भी अपनी हाजिरी जरूर डालो। ऐसा दे सकते हो? ऐसा कोई है जिसको वो 5 मिनट फोन भी नहीं कर सकता है? ऐसा कोई भाई है? हम सैल्वेशन देंगे आपको। है कोई? हाथ उठाओ। कोई ऐसा है? कांटेक्ट रखेंगे उनको, हाँ, कांटेक्ट रखेंगे उनके, हाथ उठाओ। कौन कौन रखेगा? अच्छा, तो फोन में देखो क्या करो। फोन में हमारे को परमपिता परमात्मा शिव बाबा, नाम तो याद है ना परमात्मा का, शिव बाबा भूलना नहीं, ओम शांति भी नहीं भूलना, शिव बाबा भी नहीं भूलना। तो आप, शिव बाबा हमको रोज एक वरदान देता है। वरदान तो चाहिए ना, चाहिए ना। हाँ, गुरु के पास वरदान देने के लिए कितना दूर दूर जाते हैं, वो भी माथा ऐसे करो तब वो कहेंगे जय आयुष्मान भव। ये तो आपको घर बैठे भी वरदान मिल सकता है। कितने भाग्यवान हो, ताली तो बजाओ। तो आप रोज फोन करके भी सिर्फ टाइम अपना फिक्स कर देना, बहन जी हम इस समय फोन करेंगे, आप हमको सुनाना। वरदान जरूर सुनो। क्यों हम कहते हैं वरदान सुनो? उसका कारण ये है, आजकल कोई आप में से ऐसा है जिसको टेंशन कोई भी नहीं है? वो हाथ उठाओ जिसको टेंशन कुछ भी नहीं है कोई? सभी को टेंशन का अनुभव है, ठीक है, कलयुग है, होगा ही। लेकिन जो आपको टेंशन में मेजॉरिटी देखा जाता है, अनुभव करते हैं, व्यर्थ संकल्प बहुत चलते, नेगेटिव कम चलते हैं। नेगेटिव भी चलते हैं लेकिन वो कम चलते हैं, व्यर्थ बहुत जाता है। छोटी सी बात हुई, वो एक शब्द कोई आपको कह के गया जो फालतू है, बस एक शब्द आपके कान में पड़ा, और कितना टाइम व्यर्थ संकल्प वो चलता है, क्यों कहा, क्या कहा, कौन है ये, कब तक करेगा, क्या है, चलता है। और कितना फास्ट चलता है व्यर्थ संकल्प,
कितना फास्ट है, 1 सेकंड में आप अमेरिका पहुंच सकते हो बिना वीजा बिना टिकट के, पहुंच सकते हो ना। संकल्प इतना फास्ट है, और व्यर्थ और ही ज्यादा फास्ट होता है। और व्यर्थ संकल्प बहुत तन को भी बीमार करता है, दिमाग कमजोर करता है, निर्णय शक्ति नहीं दे सकता है। क्यों? टेंशन में क्या होता है, व्यर्थ संकल्प चलता है ना, तो मन जब तक एकाग्र नहीं होता है ना, तब तक निर्णय ठीक नहीं होता है। आपने देखा होगा कोर्ट में निशानी क्या दिखाते, तराजू। अभी कहाँ कोर्ट कहाँ तराजू, क्यों दिखाते हैं तराजू? क्योंकि तराजू की ये विशेषता है कि जब तक कांटा एकाग्र नहीं होता है ना, तो तराजू का माप ठीक नहीं माना जाता है। ये तो सबको अनुभव होगा तराजू का, पुराने जमाने की। तो जब वेस्ट थॉट्स चलते हैं तो निर्णय ठीक नहीं, मन एकाग्र नहीं होता है ना, तो निर्णय नहीं ठीक होता है। और निर्णय न ठीक में, क्योंकि जो भी बड़ा बड़ा काम में ऑफिसर है, ये है, उन्हों का काम क्या होता है, हाँ या ना करना, बस सेकंड का काम होता है। फाइल कितने होते हैं, 1.5 के 1.5, बस सिर्फ हाँ और ना करना है। लेकिन हाँ ना 1 सेकंड का काम है, एकाग्रता ही नहीं मन की होंगी तो हाँ या ना यथार्थ होगा ही नहीं। कभी कहेंगे हाँ हाँ करूं, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। एकाग्र होने के बिना निर्णय ठीक हो ही नहीं सकता है। हमने एक प्रैक्टिकल मिसाल बताती हूँ। हम दिल्ली में रहते हैं ना, तो वहाँ एक साइंसदान था, हवा पानी का दफ्तर होता है, उसका डायरेक्टर था। तो वो रोज हमारे सेंटर के बाहर से जाना उसको पड़ता ही था, क्रॉस करना ही पड़ता था। तो रोज क्रॉस करता था। और हमारे बोर्ड में तो लिखा हुआ है ना राजयोग के बारे में, तो ये रोज पढ़ता जरूर था। राजयोग राजयोग क्या है, कहता था। अब साइंसदान था ना, तो कहता था हमारा क्या इससे बात है, चलो चलो, मतलब चला लेता था मन को। तो एक बार इसको कुछ टाइम बच गया, देरी से पहुंचना था, जल्दी आ गया था, तो बोर्ड देख करके अंदर आ गया। तो भाई योग क्या ये कहते हैं, क्या चीज जो रोज हम देखते हैं, आखिर है क्या? तो वहाँ उनको मेडिटेशन का कोर्स कराया गया। तो उसको साइंसदान तो था, लेकिन मन तो एकाग्र होना ही चाहिए ना सबको। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, मेडिटेशन बहुत अच्छी लगी। वो आने शुरू हो गया। वो तो अपना वो योग सीखता रहा। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसके दफ्तर वाले जो है ना, काम करने वाले, वो हमारे पास आने लगे, कहने लगे बहन जी आप एक काम करना। क्या करे? कहा जो हमारा ये ऑफिसर आ रहा है ना, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको मेडिटेशन से बिल्कुल नहीं निकालना, इसको जरूर सिखाना। हमने कहा वो मेडिटेशन सीख रहा है, तुमको क्या ऐसे मिलता है? कहता है हमको बहुत मिलता है। क्या मिलता है? कहता है ये डायरेक्टर है ना, इसमें बहुत रोब है, तो जब भी वो काम कराता है ना, तो हम ऐसा वो कराता है जोश से, रोब से, जो हम समझते हैं बस काल आ गया है हमारे साथ। और जब से आपके पास आया है ना, तो थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया है। अब भी आता है ना, तो हम समझते हैं बाप आए हैं। अभी कहाँ काल और कहाँ बाप, फर्क आ गया ना। इसीलिए इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमने कहा हम तो छोड़ते तुमको भी नहीं है, लेकिन
उन लोगों को फायदा देखो। और वो ऑफिसर भरा था, तो हमेशा उनका टेबल जो है फाइल से भरा हुआ होता था। तो जब मेडिटेशन में आया तो उसका टेबल खाली रहता था। तो सभी काम करने वाले दोस्त वगैरह साथी कहते थे, माथुर जी आजकल आप शायद काम नहीं करते हो, आपका टेबल जब भी आए तब खाली लगता है। तो उसने कहा, भाई मैं काम डबल करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं डबल काम करता हूँ। क्यों? कि अभी जो मेरे पास फाइल आता है ना, तो मैं मेडिटेशन में मन को एकाग्र करता हूँ और फिर निर्णय करता हूँ। तो मैंने अनुभव किया है, तो हाँ राइट होता है तो हाँ ना एक अक्षर की बात, लेकिन नुकसान और फायदा कितना है। तो कहा मैं फाइल देखता हूँ, बस मेरा हाथ जो है ना वो हाँ या ना वैसे ही चलता है जैसे होना चाहिए। इसीलिए मेरा टेबल जो है वो कहते हो आप काम नहीं करते हो, मैं डबल काम करता हूँ, खाली। तो एकाग्रता मन की, जिससे निर्णय अच्छा हो। जीवन में निर्णय शक्ति तो जरूरी है ना। कोई भी काम करो, खरीद करो एक 5 पैसे की चीज भी, फल भी खरीद करो, तो भी निर्णय करना पड़ता है, अच्छा है नहीं है, सूखा हुआ तो नहीं है, नुकसान तो नहीं होगा। निर्णय तो करना ही पड़ता है ना हर चीज में। तो निर्णय शक्ति आपकी एकाग्र मन होगा। इसीलिए देखो भगवान ने गीता में कौन सा श्लोक कहा है, मन मना भव मध्याजी भव। 2 बारी है ये श्लोक। क्यों कहा है? क्योंकि मन ही कारण है दुख और सुख का। मन सुख, मन जीत, जगत जीत। मन जीत नहीं तो जगत जीत बन ही नहीं सकते। इसीलिए आप ये जो मैं आपको कहती हूँ वरदान जरूर सुनो, इसी कारण से मैं कह रही हूँ आपको। तो क्या है, वेस्ट थॉट्स जो चलते हैं ना, उसकी जगह जरूर बढ़नी पड़ेगी। अभी अंधेरा है, अंधेरे को भगाने के लिए रोशनी, बिजली का स्विच ऑन करके रोशनी करेंगे तभी अंधकार जाएगा ना। तो जगह बढ़नी पड़ती है। तो वो शुद्ध वरदान जो मिलेगा ना आपको, ये शुद्ध संकल्प होंगे, प्रभु का वरदान। तो आपका वेस्ट जो है ना, उसमें जगह बढ़ जाएंगी ना शुभ संकल्प की, तो वेस्ट दबता जाएगा। इसीलिए हम आपको कहते हैं, अगर आपको खुश रहना है, खुश तो रहना है ना, दुखी थोड़ी रहना है। हम भी नहीं देख सकेंगे हमारा भाई बहन दुखी हो, ये अच्छा थोड़ी लगेगा। इसीलिए अगर सुखी चाहते हो, खुशी चाहते हो जीवन में, खुशी नहीं तो जीवन क्या है, नीरस। वो तो पशु भी जी रहा है, मनुष्य भी जी रहा है, क्या हुआ? मनुष्य को कहते हैं अमूल्य रतन तन। अमूल्य रतन तन और वेस्ट थॉट्स में टाइम कमा रहा है, दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है, ये हीरे जैसा जन्म है। इसीलिए आप एक काम जरूर करना, अपना कनेक्शन रखना। रखेंगे? हाथ उठाओ जो रखेगा। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमारे इतने भाई मेडिटेशन कोर्स करके योगी बन जाएंगे। योगी माना ये नहीं है घर बार छोड़ के और माथा मुंडवा के बैठो, नहीं। जो भी जैसे भी चलते हो वैसे ही चलो। सिर्फ एक बात, एक शब्द का अंतर करो। सुनाऊं? सुनाऊं? हाँ सुनाऊं? एक शब्द है, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सुनाऊंगी। एक शब्द का अंतर क्या है? आप सारा दिन
मेरा मेरा कितना बारी बोलते हो? बहुत बारी बोलते हो, हैं? तो आपको पता है मेरा मेरा कहने से आपकी ममता, छोटी छोटी चीज में, संबंध में ममता मोह हो गए है। मेरा है ना, मेरे में अगर छोटी सी चीज समझो, मेरा ये रुमाल है क्या? रुमाल एक थोड़ा छोटा सा, लेकिन अगर मेरा यहाँ रुमाल गिर जाएगा ना, मैं 8 दिन के बाद आऊंगी तो भी याद आएगा मेरा रुमाल यहाँ गिरा था, क्योंकि मेरा है ना। और दूसरे का पर्स भी गिर जाए, लाख रुपया भी हो, मैं सिर्फ कहूंगी उस समय आएगा, बेचारे का जाना नहीं चाहिए, लेकिन याद थोड़ी आएगा। लेकिन मेरा कितना याद आएगा, सुई भी जाएंगी तो सुई भी याद आएंगी। तो परमात्मा ने ये कहा है कि मेरे मेरे में आपको मोह आता है, नेचुरल मोह जाएगा। इसीलिए मेरे को तेरा करो। मेरा और तेरा कितना फर्क है? एक मात्रा का, हिंदी में तो एक मात्रा का फर्क है। देखो मैं एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी तो आपको भूलेंगी नहीं, बातें और सभी भूल भी जाए शायद, लेकिन कहानी नहीं भूलेगी। अच्छा, एक बारी कहते हैं, शास्त्रों की बातें, तो राजा जनक था ना, उसने एक बारी डंडोरा पिटवाया, तो मुझे 1 सेकंड में कोई जीवन मुक्ति का रास्ता बताए। आपको भी जीवन मुक्ति तो चाहिए ना? अच्छा, तो स्टेज पर सभी विद्वान, आचार्य, जो भी पंडित, जो भी होते हैं सुनाने वाले, वो आए, एक एक करके आया। लेकिन रिजल्ट क्या हुई कि कोई भी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सका। आखिर क्या हुआ, एक भाई आया, वो जब स्टेज पर आया ना, सब हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि वो अष्टावक्र था, 8 वक्र थे उसमें। तो वो जब स्टेज पर आया ना, सब हंसने लगे। पंडित, विद्वान जो भी बैठे थे ना, वो हंसने लगे। अभी हम इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान नहीं दे सके, अभी ये अष्टावक्र आया है, वो क्या देगा? तो अष्टावक्र ने पता है क्या कहा? कहा कि ये सारी सभा जो है ना, वो विद्वान आचार्यों की नहीं है, चमारों की सभा है। क्योंकि चमार क्या करता है? चमड़ी को देखता है ना, चमड़े को, और ये क्या देख रहे हैं? मेरे चमड़ी को देख रहे हैं, चमार। देखो, चमार नहीं बनना, हाँ? हमको आत्मा याद करेंगे ना। तो इसीलिए उसने कहा चमार। और राजा जनक को आखिर 1 सेकंड की जो जीवन मुक्ति मिली, वो इस एक अक्षर के फर्क से मिली। तेरा, मेरे को तेरा किया। उसने कहा ये जो भी राजभाग्य है ना आपका, वो मेरे को दे दो। दे दिया? कहा अस्तु, दे दिया। अभी तेरा नहीं है, मेरा है, मैं तुमको देता हूं, आप ट्रस्टी हो के इसको संभाल। लिया नहीं राज्य उसका, कहा तेरा तेरे पास ही हो, सिर्फ ये अंतर करो, ये मेरा नहीं है, तेरा है। आप भक्ति में जो भी भक्ति की होंगी, जिसने गीत बीत गाते हैं, उसमें क्या कहते हैं? जय जगदीश हरे का गीत तो सुना ही होगा ना। उसमें हरे क्या कहते हैं भगवान को? तेरा, तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं लागे, पक्का, और लागे सुई भी,
है तो ऐसे ना। तो भक्ति में झूठ बोला आपने, झूठी बोला ना। मेरा मेरा तो करते रहे, तेरा तो किया ही नहीं। तो तेरा कहने से, जैसे देखो गुरु नानक था, वो गुरु नानक कैसे बन गया? एक दिन में गुरु बन गया। क्या फर्क किया? वो गिनती कर रहा था 11 12 13, 13 आया 13 हो गया, गुरु बन गया। तो आप भी मेरे को तेरे में चेंज करो, मेरा नहीं है। जब कहा कहते ही है तेरा तेरे अर्पण, मेरा कुछ नहीं लागे। आप ट्रस्टी होके संभालो, आप ही, छोड़ना कुछ भी नहीं है, संभालना है, लेकिन सब ट्रस्टी होके संभालो। ट्रस्टी जो होता है उसके ऊपर बोझ नहीं होता है, बोझ जिसकी है प्रॉपर्टी उसके ऊपर होता है। तो आप भी सिर्फ एक शब्द का अंतर करो। भगवान कहते हैं जब भी बच्चा कुछ होगा ना, नीचे ऊपर कहेंगे भगवान ने दिया, भगवान ने ले लिया। भगवान नहीं दी, भगवान की देन है बहन जी, मेरा कुछ नहीं है, भगवान की देन है। झूठ। ऐसे कह देते हैं भगवान की देन है सारा दिन मेरा मेरा। तो मेरे को तेरे में सिर्फ बदलना है। सहज है या मुश्किल है? हाँ, सहज है, अभ्यास तो करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं सिर्फ शब्द को बदली करना है, लेकिन भावना को बदली करना है। तेरा कहने से हमने अपने जीवन में देखा है, हमको भी 70 साल पूरे हो गए हैं। 70 साल में हम लोगों ने अनुभव करके देखा है। 9 लाख परिवार इंडिया में, फॉरेन में प्रैक्टिकल ये मान करके चल रहे, और उनकी लाइफ जो है, जो अपना अनुभव सुनाते हैं। हमारा तो अनुभव है ही, लेकिन आप जैसे रहने वाले, वर्गीकरण वाले, जो भी आपकी जैसे डिपार्टमेंट है, वैसे 12-13 डिपार्टमेंट है ना। बिजनेस वाले भी आते हैं, साइंस वाले। अभी हम एक मास अमेरिका के टूर पर गई थी, तो वहाँ 2-4 साइंस वाले हमको मिले। उन्होंने सीधा ही कहा भाई हम भगवान को नहीं मानते। हमने कहा नहीं मानो, कोई अर्जा नहीं, मानते भी है नहीं भी मानते हैं। लेकिन एक बात मैं पूछती हूँ आपसे, साइंस के लिए आपको बहुत शुक्रिया, मनुष्यों को कितना सुख दे दिया है, वो तो आपको शुक्रिया है। अच्छा, नहीं मानते हो भगवान को, ठीक है, लेकिन आपका मन जो है वो चंचल रहता है का? वो तो बहुत, हमको तो इन्वेंशन करना पड़ता है, तो बहुत चलता है। क्या आपको मन की शांति पसंद है? कहा पसंद तो है। का मन की शांति अगर आपको पसंद है तो वो कैसे हो सकती है? साइंस से तो आपने अनुभव कर लिया, साइंस की सत्ता का भी अनुभव है आपको, राजनीति का भी अनुभव है। आजकल क्या चल रहा है राजनीति में, वो तो हमसे आप ज्यादा जानते हो। असेंबली चलती है, पार्लियामेंट चलती है, या जग रही होता है? तो ये तो आप देख ही रहे हो, राजनीति भी देख रहे हो, साइंस की सत्ता भी देख रहे हो, धर्म सत्ता भी देख रहे हो। फिर भी भ्रष्टाचार, पापाचार क्यों बढ़ रहा है? 3 सत्ता तो है ना, फिर भी क्यों बढ़ रहा है? कौन सी सत्ता की कमी है जो चाहते शांति है और बढ़ रही है अशांति? पापाचार बढ़ रहा है ना, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ना। अखबार पढ़ के देखो क्या लगा पड़ा है, ये भगा के गए, ये किया, ये क्या लगा पड़ा है। तो पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो उस साइंस वाले ने कहा अपने पर्सनल लाइफ के लिए मैं समझता हूं मन की एकाग्रता चाहिए।
तो हमने कहा वो स्पिरिचुअल पावर के बिना कभी आपको मिल ही नहीं सकती। वो तो अनुभव करो, चलो बहुत छोड़ो, लेकिन स्पिरिचुअल पावर है, अपने को तो जानो मैं कौन हूं। ये तो समझो आत्मा में क्या पावर है, मन को शांत कर सकती है, वो तो अनुभव करके देखो। मेडिटेशन तो करो। उसने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन में उसको शांति की अनुभूति हुई और कहा तो शांति की शक्ति साइंस की शक्ति से भी ऊंची है। वास्तव में अगर देखो तो साइंस की शक्ति की भी जननी तो साइलेंस की शक्ति है। जब भी कोई इन्वेंशन करते हैं एकांत में बैठते हैं, साइलेंस में बैठते हैं। हमने तो सुना है, देखा तो नहीं है, सुना है कि पहले पहले जब साइंस की इन्वेंशन की तो शीशे के कोठी में बैठते थे इन्वेंशन करने के लिए, क्योंकि मन की एकाग्रता चाहिए तब कोई इन्वेंशन हो सकती है। तो उन्होंने माना कि मन की एकाग्रता हमारे में नहीं, मन तो चलता ही रहता है। और तो इसीलिए हमको ये स्पिरिचुअल पावर की जो कमी है ना देश में, जिसके कारण ये बढ़ रहा है पापाचार, अत्याचार, और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम 1950 में सेवा में निकले थे। पहले पहले दिल्ली में हमारा सेवा केंद्र खुला था, वहाँ ये हमारा ओम प्रकाश भाई वहाँ दिल्ली में उस समय निकला है। तो वहाँ जब हम गए ना, तो हमको तो ज्ञान मिला था शिव बाबा से, तो वहाँ रोज नारे लगाते थे कोई ना कोई ग्रुप, महंगाई हटाओ, महंगाई हटाओ, अत्याचार मिटाओ, हटाओ, मिटाओ, मतलब कोई ना कोई ये नारे लगाते रहते थे। तो हम ये सुनते थे ना, तो हमको तो शिव बाबा ने कहा है कि कलयुग अभी बढ़ना ही है, तो हम कहते थे ये फालतू नारे लगा रहे हैं। और प्रैक्टिकल में देखो 1950 की महंगाई, अभी की महंगाई क्या है, बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है ना। तो महंगाई बढ़ाओ कहो ना, घटाए तो नहीं कहो, घटी तो नहीं ना, बढ़ी ना। तो ये तो बढ़ना ही है, क्योंकि कलयुग का अंत आना ही है। इसीलिए हम आपको कहते हैं, तो जो भी थोड़ा समय अति के बाद क्या होता है, आप तो जानने वाले हो ना। हमेशा कोई भी चीज अति में जाती है, फिर क्या होता है? अंत आता है। हाँ? अंत के बाद क्या होता है? आज होता है ना। जैसे देखो रात्रि को 12 बजता है तो हमारा एएम शुरू हो जाता है, अंधकार खत्म, सवेरा शुरू हो जाता है। तो इसी रीति से आप सोचो कि पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जो भ्रष्टाचार बचाने वाले हैं उन्हों के नाम अखबारों में आ रहे हैं, देखो ना। तो बढ़ रहा है, अति में जा रहा है, उसके बाद क्या होगा? अंत ऑटोमेटिकली आएंगी ना, कोई करे नहीं करे, होगी ना। और अंत के बाद फिर आद भी जरूर होंगी। इसीलिए हम आपको, क्योंकि हमारे भाई हो ना, वंचित नहीं रह जाओ अच्छी चीज से, इसीलिए हम आपको संदेश तो देना अपना फर्ज समझते हैं। तो अंत के बाद आद आएंगी, गोल्डन मॉर्निंग आनी है। कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग आना है। हमारा जो बापूजी कहता था ना, राम राज राम राज राम राज, वो होने वाला है, लेकिन उसमें आप वंचित नहीं रह जाना। हा? हमारे भाई हमको याद आएंगे ना, भाई हम स्वर्ग में जा रहे हैं और हमारा भाई क्यों रह जाए, वो भी चलना है ना। हाँ, तो इसीलिए आप सिर्फ एक शब्द का अंतर करना, अभ्यास करना।
जब भी मेरा शब्द आवे ना तो कहना हे भगवान तेरा, ट्रस्टी होके करो, कमल पुष्प समान। कमल पुष्प देखा है ना, कमल पुष्प हमारे मनुष्य की रचना है। मनुष्य बीज डालता है ना, लेकिन उसमें कितना अच्छा गुण है। कीचड़ में रहता है, परिवार भी है, कितने होते वो इनकी वंशावली बहुत होती है कमल पुष्प की, लेकिन न्यारा और प्यारा कितना है। एक बूंद पानी की प्रभाव नहीं डालती, तो क्या हम जो है मनुष्य आत्मा क्रिएटर, वो क्रिएशन है, हम क्रिएटर होते हुए क्या कमल पुष्प समान नहीं रह सकते? नहीं रह सकते? रह सकते हैं ना, अगर अटेंशन रखे। टेंशन खत्म हो जाएगा अटेंशन से। एक मैं आपको शिव बाबा का बहुत नुस्खा बता देती हूँ। जब भी आपके पास टेंशन आवे ना, तो आप क्या करना, ए लगा देना साथ में, तो क्या हो जाएगा? अटेंशन, हाँ, अटेंशन हो जाएगा ना। अटेंशन का, हाँ, शिव बाबा की तरफ, परमात्मा की तरफ। तो अटेंशन वहां जाने से टेंशन आपका धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे देखो, यहाँ स्विच ऑन करते हैं रोशनी बिजली का, तो अंधकार कैसे भाग जाता है? टोकरे भर के थोड़ी फेंकते हैं बाहर, बस रोशनी आई, अंधकार भाग जाता। ऐसे ही अटेंशन जब परमात्मा की तरफ चला जाएगा ना, मेडिटेशन तो सीखे हो, तो अटेंशन परमात्मा की तरफ जाने से, उसके गुण याद आने से टेंशन जो है ना वो खत्म। और हमने आपको कहा कनेक्शन जरूर रखना, रखेंगे ना, भूल नहीं जाना। ऐसे कहो बहाना नहीं देना, बहन जी चाहता तो था लेकिन हो गया, ऐसे नहीं करना, क्योंकि बहानेबाजी सबको आती है। हमको शिव बाबा ने प्रश्न पूछा था, तो ऐसी कौन सी बाजी है जो छोटे बड़े बूढ़े जवान सबको आती है? वो है बहानेबाजी। तो बहानेबाजी नहीं करना, चढ़ती कला की बाजी करना, बहानेबाजी नहीं करना। और बहानेबाजी तो जितनी भी बनाओ उतनी बन जाती है। इसीलिए समय थोड़ा निकाल के, हम तो कहते हैं सारे दिन में आप पानी तो पीते होंगे ना। कहीं कहते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता, बहुत चाहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। होगा भी, काम हो ज्यादा होता भी है, लेकिन पानी पीते हो? सारे दिन में 8-10 बारी तो पानी पीते होंगे ना। डॉक्टर भी कहते हैं पानी पियो जरूर। तो उसी समय भी आप अपने को चेक करो, मुझे परमात्मा याद है या भूल ही गए हैं? आत्मा याद है या भूल ही गई है? इसमें तो बहाना नहीं चल सकता। चल सकता है? ऐसा कोई है जो पानी भी नहीं पीता हो? हाँ, इतना भी टाइम नहीं लगाता हो अपने प्रति? है कोई? पानी तो जरूर पीना पड़ेगा। चलो 1 घंटा लेट कर सकते हो, लेकिन पीना तो पड़ेगा ना। तो जब भी पानी पियो ना, तब पानी परमात्मा का, बस ये याद करो, परमात्मा को याद। और पानी पीना ही पड़ता है। इसीलिए आप कनेक्शन रखना, परमात्मा से रिलेशन बहुत पक्का करना। मेरा, हम लोग जो परमात्मा को कहते हैं ना, हम सिर्फ परमात्मा शब्द नहीं कहते हैं, हम कहते हैं हम, मेरा बाबा है, मेरा है, क्योंकि हर एक आत्मा का पिता वही है ना, मेरा है ना, पर्सनल मेरा है। तो उस मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो इसीलिए
परमात्मा आत्मा का ज्ञान मिला है उसको याद करना, और एक आधा दुख तो अपना आप दूर कर सकते हैं। वो मैं विधि आपको सुनानी चाहती हूँ। अच्छा, वो क्या है? हमको शिव बाबा ने होमवर्क दिया। कौन सा होमवर्क दिया? हम भी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना संपूर्ण बनने का, तो होमवर्क दिया। क्या दिया? न दुख दो न दुख लो, ये होमवर्क दिया। और हर एक ने, स्टूडेंट है ना हम परमात्मा के, तो हर एक ने अपना चार्ट चेक किया और बाबा को, शिव बाबा को अपना चार्ट दिया। भाई लिया या दिया, क्या किया? तो हम आपको कहते हैं, एक है दुख देने वाला, ठीक है, और दुख देते तो है ही, कलयुग है तो कोई ना कोई बात में एक दो को दुख देते ही है, ठीक है। लेकिन देने वाले ने आपको दुख दिया। लेने वाला कौन? देने वाला और लेने वाला दो होता है या एक? दो होते हैं। हाँ हाँ, कांध तो हिलाओ ना भाई। तो दो होते हैं ना। तो अच्छा, उसने दुख दिया, आपने लिया क्यों? लेने वाला ही लेने वाला है। लेने वाले तो आप हो ना, लेते क्यों हो? और परेशान कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? लेने वाला। वो तो अपना उतार के बोझ और जाके ठंडी हवा में पंखे के नीचे सो जाएगा, और जो लेता है उसको नींद नहीं आएगी। सप्ताह के बाद भी वो आएगा तो ऐसा ऐसा करेगा, वही है। तो लेते क्यों हो? लेना माना दिल में फीलिंग करना, उसके दिल में बिठा देना बात को। मानो इंसल्ट किया, अभी वो तो कह के गया तुम खराब हो, तुम बुद्धि नहीं है, ये है वो है, जो भी कुछ कहते हैं। अच्छा, कह के गया, आपने उसके कहने से दिल में क्यों धारण किया? वो कोई भगवान है क्या? अच्छा, वो कहा उसने, रॉन्ग है वो, राइट नहीं है। लेकिन हम, दुख देने वाले ने दिया, हम लेते क्यों है? परेशान तो अपने को करते हैं ना। अगर लेना बंद कर देंगे ना आप, तो देने की भी दिल नहीं होंगी। ये हम सबका अनुभव। तो आज से आधा दुख तो दूर कर लो, ठीक है ना? ठीक है, करेंगे? हाँ, लेना नहीं। क्या होता है देखो, वो कह के चला गया, इंसल्ट करके गया, गाली दे के गया, चलो जो भी किया गया। हम क्या करते हैं, उसी बीती हुई बात को चिंतन में लाते रहते। क्यों कहा? वेस्ट थॉट्स चलाते रहते हैं, और वेस्ट थॉट्स के गेट 5 है, आपको याद रहे। वेस्ट थॉट्स कभी भी आएंगे ना आपके पास, उसके 5 दरवाजे हैं। उन 5 दरवाजों को आपने बंद किया ना, आपके पास व्यर्थ संकल्प कभी नहीं आएगा। वो 5 शब्द कौन से है? एक पहला शब्द है क्यों। कभी भी कोई बात होगी और आपका वेस्ट थॉट्स चलेगा, पहला शब्द क्या आएगा? क्यों। ये क्यों का, क्यों हुआ? तो क्यों से क्यों लग जाती है वेस्ट थॉट्स की। पहला मुख्य गेट है क्यों, दूसरा गेट है क्या, तीसरा गेट है क्यों, नहीं क्यों, क्या, कौन, कब, कैसे। ये 5 गेट है। ये कैसे किया, ये कब तक करेगा, ये है कौन, ये कह आता है, कह है 5 ही में, 5 ही गेट में कह शब्द है। अच्छा,
तो आप देखो, हम छोटे आए थे ना, 9 वर्ष की आयु में हम आए हैं, तो हमको मातेश्वरी जो देखा होगा चित्र, तो मातेश्वरी छोटे थे ना हम, तो छोटी छोटी बातें सुनाती थी। तो हमारे को मम्मा हम कहते थे। तो मम्मा ने एक बारी कहा, क्योंकि छोटे बच्चों को तो क्यों क्या थोड़ा जल्दी आ जाता है ना, तो मम्मा ने कहा, कोई ने सुनाया भाई ये हुआ, ये कौन है, ऐसे कहती है, ऐसे सुनाया रिपोर्ट। रोज कचहरी हमारी होती थी, रात्रि को मम्मा बैठती थी और किसने भूल चूक की वो सुनती थी मम्मा और शिक्षा देती थी। तो मम्मा ने कहा, ये क्यों क्यों में कै शब्द आता है, तो कै कौन करता है, कौन करता है, कै कौन करता है, कौवा, कौवा करता है। कौवा अगर आपके वहां आ जावे तो आप भगाते हो या कहते हो हाँ कहाँ करो, हाँ भगाते हो ना। तो मम्मा ने कहा, ये कै जो है ना, ये तो कौवा बन गई आप। तो कौवा बनना अच्छा है, अच्छा है नहीं ना, अच्छा नहीं लगता है ना। तो मम्मा ने कहा, तो देखो एक है कौवा और दूसरा होता है हंस। हंस देखा है, वो कितना सफेद होता है ना। और हंस की विशेषता पता है, उसमें निर्णय शक्ति बहुत होती है। हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगेगा, मोती चुगेगा, कंकड़ नहीं चुगता है, निर्णय शक्ति है उसमें। तो मम्मा ने कहा, कौवा क्यों बनती हो, तो आप भी कभी कौवा नहीं बनना, अभी हाँ नहीं बनना, हंस बनना। हंस माना स्वच्छ पवित्र। तो इसीलिए आप आधा दुख तो अपना दूर कर दो, फीलिंग नहीं करना। फीलिंग है फ्लू, फ्लू का बुखार तो देखा सुना होगा ना। जैसे फ्लू में क्या होता है, मुख करवा करवा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी। इसमें भी क्या होता है, जब फीलिंग आ जाती है कोई भी मन में बात की, क्या होता है, नींद आती है, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, न खाना अच्छा लगेगा, न बात करना अच्छा लगेगा, कुछ नहीं अच्छा। तो इसीलिए आधा दुख तो अभी से ही दूर कर दो, लेना नहीं, लेंगे लेंगे नहीं लेना, गलती नहीं करना। तो देना भी, जिसको लेना नहीं आता है ना, वो देने की भी दिल नहीं होगी, क्योंकि समझ गए ना क्या नुकसान है। तो ये बाबा ने हमको विधि सुनाई, न दुख देना न दुख लेना। तो देते कम है, लेते ज्यादा है। आप अपने लाइफ में देखो, देंगे कम लेकिन लेंगे बहुत जल्दी, और बहुत, क्योंकि बहुत लोग हैं ना देने वाले। इसलिए अभी दुख लेना नहीं, ठीक। तो क्या रखना, दो बातें हमारी याद रखना, हाँ। एक ओम शांति, भूलना नहीं। दूसरा मैं कौन, मैं कौन, बोलो ना, आत्मा पक्का, हाँ मैं आत्मा। और कनेक्शन में फोन भी करना जरूर, हाजिरी जरूर डालना। हाजिरी नहीं डाल, देखो कॉलेज में भी हाजिरी कम होती है तो पेपर में नहीं बैठाते, तो यहाँ भी हाजिरी तो डालनी चाहिए ना। तो हाजिरी अपनी जरूर डालो, रूबरू जाओ, लाख लाख बधाया। लेकिन नहीं जा सको, बहाना नहीं करना, बहानेबाजी नहीं करना। लेकिन अगर जरूरी कारण है तो नहीं भी जा सको तो वरदान जरूर सुनना। अरे भगवान वरदान देवे और हम लेवे नहीं, कमाल है। वरदान देने के लिए तो कितनी प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं। ये तो घर बैठे आपको वरदान भगवान देवे, इससे ज्यादा और क्या भाग्य चाहिए। तो ये
आप अवश्य करना, तो आपकी जीवन और दूसरों की जीवन भी, क्योंकि घर में नेचुरल है, अगर एक थोड़ा खुश रहता है तो सारे घर का वायुमंडल खुश होता है। एक भी थोड़ा नीचे ऊपर होता है, सारे घर का वायुमंडल खराब हो जाता है। और 3 बातें सुनाऊं? और 3 बातें याद रखना। 3 बातें ये करना, कभी भी आपके पास कोई मिलने आवे, मिलने तो आते ही होंगे, आपकी डिपार्टमेंट ही ऐसी है, कोई भी मिलने आवे, चाहे क्रोधी भी आवे, लेकिन आप मुस्कुरा के मिलो। मुस्कुराना आता है ना? सिखाना तो नहीं पड़ेगा ना? स्टॉक है ना मुस्कुराने का? है? है। तो एवर रेडी है आपके पास, लेना नहीं पड़ेगा कहाँ से। तो मुस्कुरा के मिलो, अभ्यास करो। यहाँ अभी तो शायद आपके जाने का दिन आ गया है कल, लेकिन घर में भी जाओ ना, ये पक्का कर लो, क्योंकि अच्छा क्रोधी आता है, मानो क्रोध आग है, ये तो सभी को अनुभव है। अच्छा, अगर आप मानो क्रोधी से, कई भाई कहते हैं बहन जी इसने तो आधा घंटा मुझे भाषण किया, मैंने सिर्फ एक शब्द बोला। कमाल तो की, एक शब्द बोला, लेकिन एक बूंद भी आग में पड़ी तो आग का क्या हाल होगा? बरकेंगी या बंद होंगी? बरकेंगी ना। और अगर आप मुस्कुरा के मिलेंगे तो आग में आपने पानी की बूंद डाली, कितना भी क्रोधी होगा, मुस्कुराएंगे ना आप, तो 1 सेकंड के लिए तो सोचेगा ये मुस्कुराता क्यों है। बूंद तो पड़ेंगी सोचने की। मुस्कुरा के मिलना एक बात, हाँ, ये तो मुश्किल नहीं है ना। और घर भी आपका मंदिर बन जाएगा, ये गारंटी है। अच्छा, तो दूसरी बात, जो भी मिलता है उसको कुछ तो पिलाया जाता है ना, या पानी पिलाओ, या ये क्या आजकल पीते हैं बाहर का, ये क्या, हाँ कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड, हाँ कोल्ड, वो या शरबत, कुछ तो पिलाया जाता है ना। तो आप सभी के पास एक शरबत एवा रेडी है, वो है मीठे बोल। है? स्टॉक है मीठे बोल का? है? एवर रेडी? मंगाना नहीं पड़ेगा शरबत। कई बहाने होते हैं ना, मेरी दिल तो बहुत है, प्यार तो आपसे बहुत है, लेकिन कोई ले आने वाला ही नहीं है। हाँ? पैसा थोड़ा कम है इसमें, तो न पैसा चाहिए न ले आने वाला चाहिए, ठीक है? तो मीठे बोल का उसको शरबत पिला। और तीसरी चीज उसको कुछ खिलाया भी जाता है, चलो पापड़ ही सही, कुछ तो खिलाया जाता है। तो आपके पास एक बनी बनाई मिठाई है, एवरेटी। वो कौन सी मिठाई है पता है? दिल खुश मिठाई है। आपके पास दिल खुश मिठाई, हाँ है कि खो गई है? हाँ? दिल खुश मिठाई सभी के पास है। आप दिल खुशी से उनसे मिलो, उनकी दिल खुश होंगी। ये खिलाया ना, तो 3 चीजें करो, मुस्कुराओ, मीठे बोल बोलो, और दिल खुश मिठाई खिलाओ। ये तो कर सकते हो ना। चलो और कुछ भी भूल जाओ तो ये नहीं भूलना, हमारी ये बातें नहीं भूलना। आपके घर में भी झगड़े बहुत होते हैं ना, उसमें भी मुस्कुरा के एक मिलेंगे ना, तो क्या आदत पड़ जाएंगी मुस्कुराने की। सभी की मुस्कुराने की आदत पड़ने से वो धीरे धीरे गुस्सा जो है ना वो कम होता जाएगा, तो घर भी अच्छा हो जाएगा
और दूसरे भी जो है वो भी आपको दुआ देते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, तो मुस्कुरा के दूसरा भी मुस्कुराएगा तो दिल से दुआ तो निकलेंगी, बहुत अच्छा की। तो ये करते रहना, ठीक है। ओम शांति।